Hello sir, I have two question of you. First question is सर सभी टॉपर्स कहा करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसको पहले समझना होता है, लगाना होता है, देखना होता है, तो हम बिना पढ़े उस क्वेश्चन को कैसे उसको पढ़ सकते हैं, या फिर अगर हम पढ़े भी तो ये तो रट्टा हो गया ना, तो इसके बारे में कुछ। जी चूँकि मैं चेहरा नहीं देख पाया भीड़ में, बट जिन्होंने भी यह क्वेश्चन पूछा काफ़ी रिलेवेंट और काफ़ी टू द पॉइंट क्वेश्चन है, और इसका मैं आंसर दूंगा, वो आप लोग ध्यान से सुने। तो जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं ना, किताब का एक दो रीडिंग के बाद देखें। आप कुछ पढ़े नहीं, प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, लगेगा किसी और भाषा में लिखा हुआ है, कुछ जर्मन, चाइनीज, रशियन लगेगा। तो पहले किताब का एक दो बार रिवीजन कर लें, लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम जो भी है वो एक दो बार पढ़ लें, और उसके बाद प्रीवियस ईयर देखें, और फिर देखें कि जो मैंने पढ़ा है याद तो बिल्कुल नहीं होगा दो रिवीजन में, लेकिन किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो उससे पता चल जाएगा। तो एक दो बार सिलेबस पढ़ लें, फिर प्रीवियस ईयर देखें, और फिर अपने प्रिपरेशन को उसी डायरेक्शन में वो कर लें। तो यही मेरा शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर रहेगा। थैंक यू सर। मैनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल टॉपर्स सर। और मैं नैक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज इस मंच को वो हम लोगों के बीच लेके आए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अविनाश भारद्वाज है सर। मेरा एक प्रश्न है गांधी सर से कि अभी कुछ देर पहले मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि वो गांधी सर के साथ जो है कल रात में उन्होंने समय बिताया है, तो अब उन्होंने जो भी कहा, सच कहा या जो भी कहा, उन्होंने एक क्वेश्चन गांधी सर ने उनको कहा कि आप मुझसे क्या बदलाव चाहते हैं, ऐसा शायद उन्होंने किन्हीं से कहा होगा। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है सर कि जितने भी बच्चे जो आज यहाँ समस्तीपुर में इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या कुछ भी, सभी लोगों ने बताया कि हम लोग इसके बाद दिल्ली जाके हमने तैयारियां की, या फिर यहाँ जो भी आप लोगों ने बताया। मैं चाहता हूं कि सर आप एक आईएएस बन चुके हैं, आप बन चुके हैं, तो आपके पास तो इतनी मतलब आ गई है, अधिकार आपके पास है कि आप अपने अंदर में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था जो है एक जिले में आप जहां भी रहें डेवलप करें, ताकि वहां के बच्चों को वो ये जो मानसिकता है कि हम दिल्ली जाके ही कर सकते हैं, उनको एक सही प्लेटफॉर्म स्टार्टिंग में मिल जाए, जहां पे आप अच्छे एक आईएएस आईपीएस के लिए जो भी होता है वो आप सिलेक्शन वहां से कर सके। तो एक ऐसी संस्था मैं चाहूंगा कि आप जहां भी रहें अपने जिले में एक शुरू करें, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? मैं इस सवाल के जवाब में यही कहूँगा कि जो नेक्स्ट जो संस्था है जिन्होंने यह कार्यक्रम अरेंज किया है, उनका यही मकसद है कि जो बच्चे दिल्ली नहीं जा सकते हैं उनको गाइडेंस कैसे दें। तो जहाँ भी देश के जिस राज्य में भी मेरी पोस्टिंग होगी वहाँ भी मैं नेक्स्ट से जुड़ा ही रहूँगा, और उस स्थान पर भी इसके लिए ज़रूर मैं कार्यरत रहूँगा ताकि वहाँ के बच्चों को गाइडेंस मिले। थैंक यू सो मच सर। Congratulations to everyone, and my question is from Satyam sir. Sir, I am doing my graduation from DU and I am in second year. Sir, actually, I am a part of my debating society and dramatic society as well, and at the end of the day I have only 3 or 4 hours to study, and I have to manage my college studies as well. So sir, I want to ask that how you manage your both studies, like you were also preparing from college time, and sir, secondly sir, every topper says that 20 revisions, 22 revisions. So how you did all that kind of revisions? I mean to say that part wise you did, like if we say Lakshmikant, okay? So the first part is all about crown rule, company rule, fundamental rights, duties, directive policy. So sir, you just completed that portion, revised it multiple times and then proceeded, or you did shuru se ant tak you did all that thing and then you start revising. So sir, please help me on that. Thank you. आपका जो सवाल था काफ़ी रिलेवेंट है, और दोनों सवाल के मैं संक्षेप में आंसर दूंगा। पहला तो ये है कि कॉलेज के साथ जो तैयारी है वो निश्चित तौर पे चुनौतीपूर्ण रहती है, क्योंकि आपको कॉलेज का वक्त भी निकालना होता है और यूपीएससी का वक्त भी। तो मैं क्या करता था कि मैं वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं करता था। अगर मैं मेट्रो में जा रहा हूँ कॉलेज, तो मैं मेट्रो में भी किताब पढ़ता था। अगर क्लास में टीचर नहीं आए हैं, लोगों से बातचीत करने के बजाय मैं क्लास में अपने नोट्स और अपने बुक्स रिवाइज करता था।
अगर क्लासरूम में कोई टीचर या बच्चे आपस में बातें करते रहते हैं, बट मैं उसमें न्यूज़पेपर में अंडरलाइनिंग करते रहता था। तो आपको एक चीज़ हमेशा दिमाग में ठानना है कि बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं करना है, और यह चीज़ सब पे लागू होगी। रात में सोने से पहले एक बहुत ही टेक्निकल चीज़ मैं बता रहा हूँ जो सब पे लागू होती है। रात में सोने से पहले एक कागज़ का पन्ना लें, पेन लें, और उस पर आप लिखें कि आपने अपना पूरा दिन एक एक घंटा कहाँ बिताया है। आपने अगर 15 मिनट भी कहीं वेस्ट किए हैं, 15 मिनट भी कहीं स्पेंड किए हैं, तो उसको आपको लिखना है कि आपने 15 मिनट कहाँ दिए हैं। और उसके बाद आपको जिन जिन चीज़ों में वक्त नहीं देना है उसको आप काट के पढ़ाई में जोड़ें। तो ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ है, इसी से फिर अपना टाइम जो है पढ़ाई में वो इंक्रीज़ कर पाएंगे आप। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं ना, जैसे रिवीजन की बात हुई 20-22 बार, कभी भी आपको 7-8 रिवीजन के बाद कवर टू कवर नहीं पढ़ना होता है। आपने 6-7 बार रिवाइज कर लिया बुक को तो आपको खुद पता चल जाएगा कौन सी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं। तो 6-7 रिवीजन तो आपको अच्छे से लगाने पड़ेंगे, बट उसके बाद जो रिवीजन्स हैं वो उन्हीं पार्ट का लगाना पड़ेगा जो आपने प्रीवियस रिवीजन में अंडरलाइन कर लिया है कि हाँ ये चीज़ है जो मुझे याद नहीं हो रही है। मैं क्या करता था कि हर रिवीजन में अलग अलग पेन्स का यूज़ करता था, अलग अलग कलर के, अलग अलग हाईलाइटर्स का यूज़ करता था, और जो चीज़ मुझे याद नहीं होती थी वहाँ पे मैं स्टार या फिर कुछ भी मार्क कर लेता था कि अगले रिवीजन में मुझे इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, और अगले रिवीजन में मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता था। तो ये, और इस तरीके से अगर आप रिवाइज करिएगा तो बिल्कुल पॉसिबल है 15 से 20 बार रिवाइज करना, बशर्ते आप खुद से ईमानदार हैं और 1 से 1.5 साल का वक्त आप दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे से पीछे। हाँ चलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा प्रश्न सत्यम सर से है। सर मैं अभी पटना विश्वविद्यालय से 2021 में ग्रेजुएट हुआ हूँ, तो अभी से सर तैयारी स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो एक सिविल सेवक में कौन कौन से ऐसे गुण होने चाहिए और उसको कैसे विकसित किया जाए प्रारंभ से ही? जी, मैं इसका संक्षेप में उत्तर यह दूंगा कि सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, सबसे ज़रूरी गुण जो है वो है अनुशासन। वह अगर आप में नहीं है तो आप सिविल सेवा के कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। अनुशासन रहे, टाइम मैनेजमेंट करें, 1-1.5 साल का प्लान बनाएं, टाइम वेस्ट ना करें। मैंने बहुत बार बोला है कि वक्त बहुत कीमती है आप लोगों के लिए, वक्त बर्बादी ना करें, और जो भी आप किताब पढ़ रहे हैं पूरा 100% लगन के साथ पढ़ें। तो ये सब छोटे मोटे गुण है, पता सबको है, यह गुण जो है पता सबको है, बट इम्प्लीमेंट बहुत कम लोग करते हैं। तो अगर इसको आपने इम्प्लीमेंट कर लिया इन सब छोटी छोटी चीज़ों को, तो निश्चित तौर पे आपका जो कोई भी एग्ज़ाम है वो जरूर